जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए, आज का सेशन जो है लड़कों की डिमांड पर, स्टूडेंट की डिमांड पे लेके आया हूँ कि झारखंड पुलिस भर्ती का जो है आवेदन कैसे करें। ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि झारखंड पुलिस का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, क्या क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। बस इसी के संबंध में एक सेशन लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। और जैसे ही जाइएगा आपका फर्स्ट पेज जो है इसी तरह से खुलेगा। ये फर्स्ट पेज जो है आपका ऐसा ही खुलेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जैसे फर्स्ट पेज खुलेगा जाइएगा, ठीक। अप्लाई फॉर्म में जाइएगा, उसमें देखिएगा कि झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 शॉर्ट में लिखा होगा JCCE, ठीक, 2023। उस पर क्लिक करिएगा। वहाँ से जैसे क्लिक करिएगा आप आ जाइएगा इस पेज पर, ठीक है, जो अभी पेज आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा। देखिए, नेक्स्ट पेज जो है आपका ऐसा खुल जाएगा, है ना, ऐसा खुल जाएगा। आइए देख लेते हैं। समय ज़्यादा तो बचा नहीं है, आप लोग आवेदन करिए। लास्ट डेट का जो है इंतज़ार मत करिए। लास्ट में जो है फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वेबसाइट इश्यू हो जाती है, सर्वर इश्यू हो जाती है, ठीक है। वेबसाइट नहीं खुलने लगा, साइट नहीं काम करने लगा, क्रैश हो जाएगा। इसलिए अंतिम तिथि का जो है इंतज़ार ना करें, ठीक है। देखिए, लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का वो है 22/1/2024 से 21/2/2024 तक, ठीक है। 11:59 PM मिड नाइट तक, ठीक है। 22/1 से शुरू हुआ है ये फॉर्म भरने के लिए, और लास्ट जो है 22 जनवरी से शुरू हुआ है, 22 जनवरी 2024 से, और ये लास्ट जो है फॉर्म भराएगा 21/2/2024 तक, ठीक है। रात्रि को 12 बजे से पहले, ठीक है, 11:59 तक, ठीक है। इसमें अब क्या है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 23 तारीख तक आप जो है लास्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर 25 फरवरी तक आप कर सकते हैं। अमेंडमेंट इन द डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें सुधार करने का जो है 26/2/2024 से 28/2/2024 तक समय दिया है, ठीक है। आइए, आप जैसे ही ऑनलाइन पर यहाँ पे क्लिक करिएगा अप्लाई ऑनलाइन पर, आपके सामने देखिए नेक्स्ट पेज जो है खुल के सामने आ जाएगा। देखिए ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आइए, आ गया खुल के। देखिए, झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, ठीक है, 2023 का नोटिफिकेशन है, इसलिए 2023 लिख रहा है, ठीक है। आइए, इसमें सबसे पहले आपका खुलेगा प्रीलिमिनरी स्टेज, ठीक है। देखिए, प्रथम चरण का जो है प्रथम स्टेज का ये पेज आपका खुलेगा इस तरह का, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है, जैसे एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम, ठीक है, एप्लीकेंट्स का पहला नाम, जैसे किसी का नाम अनिल साव है, ठीक है, तो सबसे पहले अनिल लिखेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम लिखेंगे साव, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम लिखेंगे, एप्लीकेंट का फुल नाम लिखेंगे, जैसे अनिल साव, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वहाँ सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा आपको, वहाँ से अपने डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद फादर्स नेम भरना है, कैंडिडेट का जो भी फादर नेम्स है, ठीक है, वो फादर्स नेम भरना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको इसमें मदर्स नेम भरना है, ठीक है, आपने माता जी का नाम भरना है। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए मेल सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं या फिर अदर हैं, वो सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर है कन्फर्म मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आधार नंबर, ठीक है। उसके आगे देना है आपको ईमेल आईडी, उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी, उसके बाद
आपका नेशनलिटी क्या है, ठीक है। आप इंडियन है तो इंडियन उसमें सेलेक्ट करना है। ये देखिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। ये आपको जो है देना है पहचान चिन्ह, है ना। कि अगर आपके शरीर में कहीं कटा है, घाव का दाग है, या फिर आपके चेहरे पे तिल है, ठीक है, वो सब जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, ठीक है। तो इसमें दो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मार्क 1 और मार्क 2, ठीक है। तो सिंपल है, ये दे लीजिएगा। जैसे किसी के फेस में तिल है तो लिखेंगे ये मोल 1 फेस, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट फेस में लिखिएगा, राइट फेस है तो राइट फेस में लिखिएगा। किसी का कट है हाथ में, कहीं पर कटा हुआ है, ठीक है, तो लिखिएगा ये कट मार्क 1 लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर 2, ठीक है। ये लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करना है, हिंदी कोटा आपका जो है उसमें पेपर क्या रखना है आपको, ठीक है। लैंग्वेज पेपर लोकल लैंग्वेज, तो जिसको जो सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। खोटा है, हिंदी है, उर्दू है, खड़िया है, नागपुरी है, हो है, पंचपरगनिया है, ETC, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन खुलता है मैरिटल स्टेटस। आप अगर मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड डालिएगा, मैरिड जैसे डालिएगा नेक्स्ट आपका खुल जाएगा कि आपका स्पाउस का नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, उसको भी डालना पड़ता है, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं है तो अनमैरिड करिएगा, नेक्स्ट ऑप्शन नहीं खुलेगा, ठीक। उसके बाद आइए नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि देखिए वैकेंसी टाइप पूछता है। वैकेंसी टाइप में आप समझिए, इसमें क्या है ना कि वैकेंसी टाइप में दो तरह का इसमें वैकेंसी जो भी नोटिफिकेशन आया है झारखंड पुलिस का जो है, इसमें दो तरह का नोटिफिकेशन है, एक रेगुलर है, एक बैकलॉग वैकेंसी है। यानी कि इसके पहले जो बहाली हुई थी उसमें जो सीट बच गया है, ठीक है, उसी को बैकलॉग वैकेंसी कहते हैं। और अभी जो वर्तमान में नोटिफिकेशन दिया है इसमें जो सीट है उसको बोलते हैं रेगुलर सीट, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको दोनों सेलेक्ट करना है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको बोथ सेलेक्ट करने से फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बैकलॉग सीट जो है उसमें जनरल का सीट जो है वो है ही नहीं, ठीक है ही नहीं, सब में 0-0 है, ठीक है। इसलिए जनरल कैटेगरी के लोग जो भी जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वो रेगुलर ही भरिए, ठीक है, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा डिस्ट्रिक्ट का, ठीक। और किसी को अगर बहुत सेलेक्ट करना है, सिर्फ हाँ एक चीज़ याद रखिए, सिर्फ बैकलॉग सेलेक्ट मत करिएगा, करना है तो दोनों सेलेक्ट करिए, ठीक है, बहुत नहीं तो फिर रेगुलर करिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। है तो यस करिए, नहीं है तो अगर बाहरी से हैं तो नो करिए। अगर यस करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा सेलेक्ट और डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट्स, ठीक है। आप जो है किस ज़िले का स्थानीय निवासी हैं वो आपको भरना है, ठीक है। जैसे गिरिडीह भर दिए हैं यहाँ पर, वैसे कुछ भी आप भर सकते हैं जो इस जिला से आप आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, UR हैं, ठीक है, SC ST, ठीक है, वो अपना आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, जैसे देखिए जो कैंडिडेट रिपोर्ट है वो तो इसमें नो भरेंगे, लेकिन अगर कोई एक्स सर्विसमैन है जो पहले आर्मी में नौकरी करते थे या फिर कहीं और करते थे तो वो एक्स सर्विसमैन जो रिटायरमेंट कर गए हैं वो यहाँ पर एस कर सकते हैं, और जो नहीं है वो नो करिएगा, ठीक है। हैव यू सर्व इन होमगार्ड ऑफ 3 ईयर और एटलीस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। बोल रहा है कि क्या आप होमगार्ड में 3 साल का सेवा दे चुके हैं या फिर या एटलीस्ट कम से कम 6 मंथ का, तो आप इसको एस करिएगा, ठीक है। अगर हम होमगार्ड हैं तो, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, क्या आप स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आते हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कम से कम ये स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो यस, अगर जैसे ही यस करिएगा उसके नीचे पूरा खुल जाएगा, उसके डिटेल्स मांगेगा, कौन सा आप स्पोर्ट्स से हैं, ठीक है, किस टाइप का स्पोर्ट्स है आपका, कौन सा सर्टिफिकेट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपका मैट्रिक लेवल का बहाली है तो सिर्फ मैट्रिक लेवल का ही ये खुल रहा है। देखिए इसमें मांग दिया है 10th या मेट्रिकुलेशन, ठीक है। यहाँ बोर्ड का नाम भरना है, जैसे जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो भरेंगे बोर्ड नेम जैक रांची, ठीक है, यहाँ जैक रांची से होता है। जो अदर स्टेट के हैं वो अपना स्टेट के बोर्ड भरेंगे, ठीक है। पूछ रहा है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। आप जो है मैट्रिक जो है
कौन सा महीना और कौन सा साल में पास किए हैं, ठीक है, मंथ और ईयर दोनों देखना है, ठीक है। रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन खुलेगा पास, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर दीजिएगा पास। उसके बाद मैट्रिक में आप देखिएगा मार्कशीट में आपका क्या रोल नंबर है, वो रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद बोल रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, आप जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसमें उसका आपका कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज को यहाँ पे डालना है, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस, आइए एड्रेस देखते हैं, एड्रेस में क्या क्या लिखना है। देखिए एड्रेस लाइन में वो लिखना है आपका जो एड्रेस है, ठीक है, वो आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। आप एड्रेस में लिखिएगा, अपना गांव का नाम लिखिएगा, अपना ब्लॉक का नाम लिखिएगा, अपना पोस्ट का नाम लिखिएगा, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, अपना पिन कोड लिखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसा डिटेल्स जो है एड्रेस लाइन 1 में, ठीक है। आपको यहाँ सिटी विलेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब किस स्टेट से आते हैं उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस से कर सकते हैं तो टिक टिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप हो गया ये आपका जो है ये फर्स्ट स्टेज जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोलता है प्रीव्यू एंड सबमिट, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्टेज जो है वो प्रीलिमिनरी स्टेज में आपको इतना भरना है। उसके बाद इसको प्रीव्यू एक बार देखिए आप कि कहीं आपसे गलती तो नहीं भरा गया है, अच्छी तरह से उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद सबमिट करिए, फाइनल सबमिट करने के बाद देखिए, फाइनल सबमिट करने के बाद आप आ जाइएगा डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट में, ठीक है। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज आपको खुलेगा आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट, ठीक है। तो आपका आप जिस कैटेगरी से भरिएगा आपको जो जो जिला मिलने का होगा वो पूरा जिला देखिए यहाँ पे खुल जाता है, ठीक है, ऐसे ही खुल जाता है, ठीक है। जैसे आप जो ये डेमो देख पा रहे हैं, देखिए इसमें क्या है आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है डिस्ट्रिक्ट का भरना है, प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का होम डिस्ट्रिक्ट रांची है, वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट से ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता है तो यहाँ पे सेलेक्ट जो है 1 नंबर कर सकता है इसको, ठीक है। अगर किसी का होम डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा है तो अपना सिमडेगा को 1 नंबर सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, इसको 1 नंबर सेलेक्ट कर सकता है। अगर कोई चाहे कि हम सेकंड प्रेफरेंस में गिरिडीह को रखना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है गिरिडीह को 2 नंबर पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, इसलिए इस पर का खासा ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरने जाए तो पहले मेरा मानना है कि सबसे पहले आप जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट को जो है प्रेफरेंस दें। बाकी बात आपका सोच, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है ये वैकेंसी सबमिट या नेक्स्ट फॉर पेमेंट, आप जैसे ही आप ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपका कंप्लीट होगा भरने के बाद जैसे ही इसको आप सबमिट करिएगा तो अब पेमेंट मोड पे चल जाइएगा, ठीक है। पेमेंट मोड पर चल जाइएगा। इसमें देखिए पेमेंट मोड में आप क्या है ना कि पेमेंट जो है आप अपना एटीएम कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, यूपीआई भी कर सकते हैं, ठीक है, यूपीआई भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा सुविधा लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छी तरह से आपको जानकारी दिया, इससे जो है वो आपको अच्छी तरह से फॉर्म भरिए और तैयारी में जुटिए, ठीक है। दौड़ लगाते रहिए, दौड़ते रहिए, ठीक है। जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल के बाद जो है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जाइएगा अपना जो भी इसमें साइज मांगा गया है फ़ोटो का जो है वो 6 KB से 5 KB से लेकर 20 KB के अंतर्गत होना चाहिए, और वो फ़ोटो जो है वो आप बना सकते हैं 20 KB से 50 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको डालना है, अब डालिए अच्छी तरह से, जो भी इन्फॉर्मेशन था देख लीजिए, हमने बता दिया एक अच्छी तरह से, ठीक है। अब भरिए। चलिए आप लोग अगर मेरे सेशन
मेरा ये बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ये पूरी जो है ओरिजिनल कंटेंट आपको दिया है, ये मैंने भर के देख रहा था तो ये पूरा पेज जैसे जैसे खुलते जा रहा था मैंने आपको वैसा ही बताया जैसा वेबसाइट में जैसे कि वेबसाइट में खुल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, इसलिए ये जो है वो ओरिजिनल कंटेंट है, ये ओरिजिनल जानकारी है। ठीक है, चलिए अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस अकादमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जोहार, जय हिंद।